भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ब्रजमंडल परिक्रमा। We are continuing the Vrindavan Parikrama within the Vrindavan town. Today is very important, where we are going to have darshan of the Goswami's temples within the Vrindavan town. तो हरे कृष्णा, हम लोग ब्रज मंडल परिक्रमा के अंतर्गत वृंदावन में हैं और कल चौथा दिन था। आज हम पांचवें दिन की शुरुआत करेंगे और अब हम वृंदावन के 6 महत्वपूर्ण जो गोस्वामियों के मंदिर हैं उनका आज परिक्रमा करेंगे और दर्शन करेंगे। So all the acharyas under Mahaprabhu, most of them had specific instructions from Mahaprabhu, and they lived here in Vrindavan to excavate, to identify the Leela Sthalis and establish the required places so that devotees can come and have darshan. महाप्रभु के प्रमुख परिकरों को महाप्रभु ने ये निर्देश दिए थे कि वो वृंदावन जाएं और वृंदावन में जो लीला स्थली भगवान कृष्ण से संबंधित जो लीला स्थली है जो लुप्त हो चुकी है उनको खोजें और जो लीला स्थली टूटी फूटी अवस्था में है उनका जीर्णोद्धार करें। So each of them played their role here in Vrindavan under the proper guidance of specifically the topmost Rupa and Sanatana Goswamis. और सारे परिकरों ने अपनी जिम्मेदारियां जो है अच्छी तरह से निभाई रूप और सनातन गोस्वामी के कुशल निर्देशन में। Because due to the time factor, all the Leela Sthalis places, everything were become so deep into the that they are not able to identify. Only through Mahaprabhu's mercy they were able to excavate all the main important places. काल के प्रभाव से भगवान से संबंधित सारी लीला स्थलियां एक प्रकार से विलुप्त हो गई थी, लेकिन महाप्रभु की असीम कृपा से और उनके अनुचरों के महाप्रभु के निर्देशों के पालन और अथक प्रयास से हम आज लीला स्थलियों को पुनः उसी स्थिति में देख पा रहे हैं। So Krishna's grandson Vajranabha 5000 years ago established he actually created or built certain specific temples. He identified certain sthalis and then established it. But again, after some time factor, all those places again went into the Aparkarata, and then again through the Goswamis only it all got revealed. तो भगवान कृष्ण के जो पोते थे वज्रनाभ जी, उन्होंने भगवान की बहुत सारी लीला स्थलियों को चिन्हित किया और उस पे उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया। काल के प्रभाव से कालांतर में ये सारी जो लीला स्थली हैं वो एक प्रकार से विलुप्त हो गई। फिर 1500 ईस्वी के आसपास महाप्रभु के अनुचरों ने पुनः उन लीला स्थलियों को एक बार फिर से चिन्हित किया और वहां पे मंदिरों का निर्माण करवाया। So in the Parikrama Marg, after Kaliya Ghat, we will see this two specific mandir called Radha Madan Mohan Mandir. तो जब हम परिक्रमा पथ पे कालिया घाट के निकट आएंगे तो उसी के निकट में आप ये जो अपने मोबाइल के पटल पे देख रहे हैं राधा मदन मोहन का मंदिर आपको दूर से दिख जाएगा। So this was built through Sanatana Goswami.
इसका निर्माण सनातन गोस्वामी के द्वारा कराया गया था. So one day Advaita Acharya, when he came to Vrindavan, this is before Mahaprabhu's advent, when he came to Vrindavan, he was sitting near the Yamuna river bank, and he sitting under this tree. He was just meditating, and the beautiful deity form of Radha Madan Mohan came out in this particular stali, this place. महाप्रभु के प्राकट्य के पहले अद्वैत आचार्य जो थे वो वृंदावन यात्रा पे आए थे, और एक दिन आप जो अपने स्क्रीन पे जो वट देख पा रहे हैं उस वट के नीचे यमुना के किनारे बैठे हुए थे, और उसी दौरान उन्हें इसी स्थल पर एक बहुत ही सुंदर राधा मदन मोहन के विग्रह प्राप्त हुए. And then when he wanted to go back to Bengal, to his Shantipur place, he gave these deities to one Brahmana, one Brajavasi Brahmana called Purushottam Dobe. जब अद्वैताचार्य प्रभु जो थे वो अपने शांतिपुर बंगाल वापस जाने लगे, तो उन्होंने यह विग्रह जो है एक ब्रजवासी ब्राह्मण जिसका नाम था पुरुषोत्तम दुबे, उसे प्रदान कर दिया. And the deities were with him for a long time, and the deities were so close with them that the children started playing with the deities in the field and everywhere, and they were playing around in the open courtyard, and the deity also enjoyed playing with the children of that Brahmana. और यह विग्रह पुरुषोत्तम दुबे के घर पे इतने घुल मिल गए कि जो बच्चे थे प्रायः उनके साथ आंगन में इनके साथ विग्रहों के साथ खेलते थे. And one day when Sanatana Goswami was passing by for Madhukari, he saw the children playing with deity, and then he called the Brahmana and chastised him. You are not supposed to have this kind of behavior and treatment for the Lord. You have to properly take care of him. Like that he will say, and then he'll go away. एक दिन सनातन गोस्वामी जी जो है वो मधुकरी करते हुए पुरुषोत्तम उस ब्राह्मण के द्वार पे पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे जो हैं इस विग्रह के साथ खेल रहे हैं. ये देखकर सनातन गोस्वामी क्रोधित हुए और उन्होंने ब्राह्मण को कहा कि आप इस तरह से विग्रह के साथ नहीं खेल सकते, और वहां से चले गए. And the Brahmana will seek forgiveness. That night Krishna will come in the dream of Sanatana Goswami and said, Sanatana, from tomorrow onwards you have to only take care of me, so go and get me or fetch me from that Brahmana. Like that he will say. And similarly in the dream of the Brahmana, he will say, I have been living with you for a long time. Now from tomorrow onwards I want to go with Sanatana Goswami. Please hand over me to Sanatana Goswami. Like that he will say. तो सनातन गोस्वामी के क्रोध को शांत करने के लिए ब्राह्मण जो है उनसे क्षमा याचना करता है, और उसके बाद सनातन गोस्वामी वहां से प्रस्थान कर देते हैं. उसी रात भगवान जो है वो सनातन गोस्वामी और ब्राह्मण दोनों के स्वप्न में आते हैं. पहले सनातन गोस्वामी को स्वप्न में निर्देश देते हैं भगवान कि जाओ और उस ब्राह्मण के घर से मुझे अपने पास लेके आओ, और आगे से तुम मुझे मेरी पूजा अर्चना तुम करोगे. और उसी रात ब्राह्मण को भी स्वप्न में आते हैं कि ब्राह्मण, मैं तुम्हारे घर में काफी दिनों से रह रहा हूँ, अब मैं सनातन गोस्वामी के पास जाता हूँ, और मुझे आपसे ये अनुरोध है कि मुझे आप सनातन गोस्वामी को कल सौंप देना. And actually Krishna will tell in the dream of Sanatana Goswami, who are you to tell me about how do I play, how should they take care of me? They are all very dear to me. They are all my Brajavasis. I have been enjoying my life with them in the Brajavasi mood. Now you have spoiled it. Now you are responsible to take care of me. Like that he will say. और भगवान जो है वो थोड़ा क्रुष्ट होते हुए सनातन गोस्वामी को स्वप्न में कहते हैं कि आप कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे किस तरह रहना है. वे जो ब्रजवासी हैं वो मेरे बहुत ही प्रिय है, और वो मेरे बहुत ही वो हमारे साथ जो संबंध है उसका भाव अलग ही है, लेकिन आपने हमारे संबंध में जो भाव था उसको नष्ट कर दिया, और इसलिए आगे से अब आपको मेरी सेवा अब आपको ही करनी है. The next day both of them will rush together and meet. Prabhu, I am very sorry, you have to please take care of the deities, that the Brahmana will say. And Sanatana will say, no, I am just a mendicant, I am just a Madhukari person. No, I will not be able to take care of
Krishna, please forgive me. I am a very, very fallen soul. I have done a grave mistake. So he will fall flat at him, and the Brahmana also will fall at the feet of Sanatana Goswami. और अगले दिन प्रातः काल में दोनों जो है सनातन गोस्वामी में ब्राह्मण एक दूसरे से मिलते हैं। तो ब्राह्मण जो है वो क्षमा याचना करते हुए सनातन गोस्वामी से कहता है कि मैंने बहुत ही गलती की है, आप ये विग्रह जो है अपने पास रख लिए, इसकी पूजा अर्चना अब आप ही करें। उसके उलट सनातन गोस्वामी जो कहते हैं मैं बहुत ही अधम नीच और गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, मुझे आप माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ मधुकरी करता हूँ, मेरे पास कोई रहने के लिए उचित स्थान भी नहीं है, मैं किस तरह से इसकी सेवा कर पाऊंगा। और दोनों ही महानुभाव एक दूसरे को दंडोत प्रणाम करते हैं। But the Brahmana will say, no, this is Lord's order, so you have to take care of him. So like that, he will give the this Gopinath deity to Sanatana Goswami. और ब्राह्मण जो है वो इस बात की पुष्टि करने के लिए उन्हें बताता है कि ये भगवान का स्वयं निर्देश है कि मैं ये जो विग्रह जो है वो आपको सुपुर्द करूं, तो कृपया करके आप भगवान की बात मानते हुए इस विग्रह को अपने पास रख लीजिए। So at that time, Sanatana Goswami didn't have any kutir, bhajan kutir, no stali, nothing. So he used to carry the deities in his, he'll make one small bag like this bead bag. He will just carry him in his neck. Wherever he goes, he will just get madhukari and just, offer prasad, offer bhog to Krishna. तो उस दौर में सनातन गोस्वामी जो थे वो मधुकरी करके जीवन यापन करते थे, तो उनके पास रहने का कोई उचित स्थान भी नहीं था। इस कारणवश सनातन गोस्वामी ने इन विग्रहों को एक झोले में रख के अपने गले में टांग लिया, और जहां भी जाते थे जो भी मधुकरी करके प्राप्त करते थे उसे ही भगवान को भोग लगाते थे। And then many times if there was no madhukari, Sanatana Goswami will just try to get some atta somewhere and just make some roti and just offer it. और प्राय कभी ऐसा हो जाता था कि मधुकरी में सनातन गोस्वामी को कुछ भी नहीं मिलता था, तो किसी तरह से कुछ आटे का जुगाड़ करते थे और उस आटे से रोटी बना के भगवान को भोग लगाते थे। Bhagavan one day will come and tell him, "Re Sanatana Goswami, daily you are giving me this thing only. Can you add little bit salt at least to this rotis? Even salt is not there, please." Like that he will say. तो एक दिन भगवान उनसे बात करते हुए कहते हैं, सनातन गोस्वामी तुम कितने निष्ठुर हो, तुम मुझे रोज ऐसे सूखी रोटी खिला रहे हो, अरे कम से कम मुझे थोड़ा नमक तो खिलाओ। And Sanatana will already say, "I already told you, I'm just taking madhukari, whatever I get only I'll give. Today you will ask salt, tomorrow you will ask sweet, then afterwards some kheer. I will not be able to offer all those things to you." तो सनातन गोस्वामी भगवान का प्रतिरोध करते हुए कहते हैं कि मैंने आपको पहले ही कहा था यहाँ आने से पहले कि मैं आपको वही खिलाऊंगा जो मुझे मिलेगा। ठीक है, आज आप कह रहे हो नमक दे दो, कल कहोगे खीर खिलाओ, कल कहो उसके बाद कहोगे पूड़ी खिलाओ, ये सब व्यंजन खिलाओ, तो मैं कहाँ से ले आ पाऊंगा। Then the Lord will say, okay, whatever you are giving, that is okay. And then he will just, say, okay, fine. तो भगवान कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, जो भी मिल रहा है तुम खिलाओ, अब क्या करूं मैं। So then one night, during one winter night, on the Yamuna, on the rivers of Yamuna, there will be one big merchant called Kapoor, and he will be carrying lots of textile goods, and he will be carrying in the boat. And on the way near the Yamuna, near this place, the boat will start rocking, and there will be so much of wind, and he don't know what to do. And then he will just glaring, he will just praying. At that moment, one small black boy will come and tell to that Kapoor. उसी दौरान एक जो व्यापारी जिसका नाम था कपूर, कपड़े का व्यापारी कपूर, जो कि यमुना से होते हुए अपनी नाव को लेके जा रहा था, और होता ऐसा है कि मौसम खराब होने की वजह से उसकी नाव जो है डगमगाने लगती है। यह व्यापारी कपूर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है कि किसी तरह भगवान मुझे आप इस संकट से बचा लो। उसी दौरान एक काला लड़का आता है और उस व्यापारी कपूर को उस डगमगाते हुए नाव को उसकी नैया जो है पार लगाता है और उसकी व्यापारी की मदद करता है। So he will just say, "Don't worry, there is one Swamiji there sitting there in that small hill. Just go and pray to him. He will help you." Like that he will say. Immediately, that merchant, he will just rush to Sanatana Goswami and pray to him, "Please save my boat. Please save my boat."
Miss Sanatana Goswami will say, I don't have anything. All you have to do is just pray to Radha Madan Mohan. He will take care. Like that he will say. तो बालक उस व्यापारी कपूर को कहता है कि वो टीले पे जाओ, उस टीले पे एक स्वामी जी बैठे हैं, जाके उनसे याचना और विनती करो, वही तुम्हें बचा सकते हैं। व्यापारी जो है दौड़ता हुआ सनातन गोस्वामी के पास जाता है और उनसे याचना करने लगता है, विनती करने लगता है कि इस तरह मेरी डूबती हुई नैया को पार लगाओ। सनातन गोस्वामी कहते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो सन्यासी हूँ, आप राधा मदन मोहन जी से प्रार्थना कीजिए, यही आपकी नैया पार लगा सकते हैं। And immediately the Kapoor will pray to the deities Madan Mohan there, and then he will come back. Immediately after that, the storm will calm down, and he will be able to go to Agra, and he will sell all his goods, and he will make huge profit. और कपूर जो है, व्यापारी कपूर राधा मदन मोहन जी से प्रार्थना करता है और भगवान उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं। मौसम जो है शांत हो जाता है और कपूर जो है उस सामान को लेके, कपड़े का सामान लेके आगरा जाता है, वहां पे उन्हें बेचता है और बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेता है। And on return he will come and again have darshan of Sanatana Goswami and say, please let me know what I can do for you. वापसी के समय व्यापारी पुनः वृंदावन आता है और सनातन गोस्वामी से भेंट करता है, उनसे विनती और याचना करते हुए आग्रह करता है कि वह उनके लिए क्या कर सकता है। And then Sanatana Goswami will say, I don't want anything, but for my Madan Mohan, maybe you can build a temple. So when he says that, so that Kapoor will build this temple, very, very gorgeous temple on top of a hill. This hill is called Dasa Aditya Tila. Tila means hill, and Aditya means 10 Adityas worship, 10 Adityas prayed here or no did tapasya on this hill. तो सनातन गोस्वामी उस व्यापारी से कहते हैं कि मुझे तो अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप मदन मोहन जी के लिए एक मंदिर बनवा दीजिए। तो व्यापारी जो है उनकी निर्देश का पालन करते हुए इस जगह पे एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाता है और इस टीले का नाम 10 आदित्य टीला भी है, इसलिए है कि यहाँ पे 10 आदित्यों ने घोर तपस्या की थी। So after many years, Sanatana Goswami worshipped Aditya here, and he has his bhajan kutir in this place. और सनातन गोस्वामी ने कई वर्षों तक यहाँ पे निवास किया और इसी मंदिर के प्रांगण में ही उनकी भजन कुटीर भी स्थित है। But after many years, because of the Mughal invasion, the temple was destroyed to some extent. It was saved. So that is why you see one of the gopuram, one of the tower is destroyed, another one is still surviving. कालांतर में मुगलों ने आक्रमण करके इस मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया। तो इसलिए जब आप चित्र देख पा रहे हैं अपने मोबाइल के पटल पे, तो उसमें एक मंदिर के अंश जो है पूरा है और एक जो है आधा ही है, उसे ध्वस्त किया हुआ है। So what happens to save the deities? The original deities were carried to Karoli in Rajasthan, and whatever you are seeing in Vrindavan now is the Pratibhu deities. Whatever Acharyas say, there is no difference between the Pratibhu and the original deities. तो मुगलों के आक्रमण से विग्रह को बचाने के लिए जो मूल विग्रह थे उन्हें करोली, जो कि इस समय राजस्थान में स्थित है, वहां पे भेज दिए गए। और अभी आप जो इस समय जो मंदिर के प्रांगण में गर्भगृह में जो विग्रह है वो उसकी प्रतिमूर्ति है। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि करोली में स्थित जो मूल विग्रह है और इस दौर में जो मंदिर में स्थित जो प्रतिमूर्ति है, दोनों विग्रह जो है उनमें कोई अंतर नहीं है। Radha Madan Mohan ki jai. So he is Sambandha. When we have Sambandha, Abhidaya and Prayojana, Radha Madan Mohan is our Sambandha Vigraha. And then we have Abhidaya and Prayojana that we are going to see as Radha. This is Radha Madan Mohan, Radha Gopinath and Radha Govind. तो आचार्य बताते हैं कि राधा मदन मोहन जो है संबंध विग्रह है और इसी तरह से राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ अभिधेय और प्रयोजन है। गोविंदा इस प्रयोजन, राधा गोविंदी जो है वो प्रयोजन विग्रह है।
Radha Gopinath, Radha Madan Mohan ki jai. And the next we are going to have darshan of Radha Gopinath. Whatever you are seeing here is the new Radha Gopinath temple. अब हम आगे बढ़ेंगे राधा गोपीनाथ मंदिर के पास, और ये जो आप मंदिर का प्रांगण देख पा रहे हैं ये हाल ही में बनाया गया है. The Radha Gopinath deity was found near Vamsivat. Some say it is Madhu Pandit, but some say it is Gadadhar Pandit. But it was found near the Vamsivat where Krishna used to play his flute. तो राधा गोपीराज के जो विग्रह थे वंशीवट में मिले, प्राप्त हुए थे, जहाँ पे भगवान अपनी बांसुरी बजाते थे. कई लोग कहते हैं इसे मधु पंडित ने पाया था, और कई लोग कहते हैं ये इसे गंगाधर पंडित ने पाया था. So you can take darshan of Radha Gopinath. आप अपने मोबाइल के पटल पे राधा गोपीनाथ के दर्शन कर पाएंगे. आप उसके दर्शन कर सकते हैं. विग्रह जो है आपकी स्क्रीन पे है. And whatever you are seeing now in the temple of Radha Gopinath, there is a deity of Mahaprabhu called as Murlidhar Mahaprabhu. Like where Mahaprabhu is holding, is in the Krishna form, holding the flute, and then he is playing the flute in the form of in the display of Krishna. मंदिर के प्रांगण में ही एक और विग्रह है मुरलीधर महाप्रभु, जिसमें चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान कृष्ण के भाव में है और मुरली धारण किए हुए हैं. So this you can take darshan in the old temple, the old place. ये आप पुराने राधा गोपीनाथ मंदिर में इस विग्रह का दर्शन कर पाएंगे. Yeah, it is in the same compound. It is in the same compound. You can take darshan. उसी अहाते में ये मंदिर भी स्थित है. So what is the significance? This deity is more than 5,000 years old, where Vajranabha himself found it. He installed the Radha Gopinath here in Vrindavan initially, but after some time it again got disappeared, and then Madhu Pandit, disciple of Gadadhar Pandit, found it, and near that Vamsivat. So it is again got manifested. तो ये विग्रह जो है वो इसकी विशेषता ये है कि ये 5000 वर्ष पूर्व स्थापित की गई विग्रह है. इसे राजा वज्रनाभ ने 5000 पूर्व स्थापित किया था. कालांतर में यह विग्रह जो है वो लुप्त हो गए थे. ठीक है. और फिर मधु पंडित जो कि गदाधर पंडित के शिष्य हैं, उन्होंने वंशीवट के निकट इसे पुनः प्राप्त किया और फिर इसकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा करवाई राधा गोपीनाथ मंदिर में. And then Jahnavi Mata, Nityananda Prabhu's wife, when she was doing all the preaching activities in Bengal, Vrindavan, then she brought Radha Rani deity and Ananga Manjari with Lalita Shakti here. Lalita Vishaka Shakti here. जानवा माता जी जो कि नित्यानंद प्रभु की धर्मपत्नी है, जब वो बंगाल में प्रचार कर रही थी, तो जब वहां से प्रचार करके वृंदावन आई थी, तो वहां उन्होंने राधा रानी और ललिता की विग्रह भी साथ में ले आई थी. And here you can also, and again the original Radha Gopinath deities again moved from here, from Vrindavan to Jaipur. मुगलों के आक्रमण से बचाने के लिए पुनः राधा गोपीनाथ के जो विग्रह है या वृंदावन से जयपुर भेज दिए गए. So Radha Gopinath, Radha Madan Mohan, and Radha Govind all went to Jaipur, Rajasthan. राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन और राधा गोविंद जी, ये सारे विग्रह जो है वृंदावन से जयपुर भेज दिए गए. Okay, and we also have Madhu Pandit's samadhi in this particular temple. इस मंदिर के प्रांगण में मधु पंडित प्रभु की समाधि भी स्थित है. So whatever you are seeing in the screen now, after 20 seconds, is the Radha Gopinath in Jaipur, the original deities that was established 5,000 years ago. तो आप जो अपने मोबाइल के पटल पे जो विग्रह देख पा रहे हैं, ये मूल विग्रह है जो इस दौर में
जयपुर में स्थित है, राधा गोपीनाथ मंदिर जयपुर में। यही विग्रह है जो 5,000 वर्ष पूर्व राजा वज्रनाभ ने स्थापित किया था। The Jaipur Vasis are so fortunate, and Radha Gopinath, Radha Govind, everybody are so affectionately they are taken care there, and they are all as a community, as a society, they serve the deities there. तो ये राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद जी, ये सब विग्रह जो हैं, जयपुर वासी जो हैं, बहुत ही सामूहिक रूप से इन विग्रहों की बहुत ही भव्य और निरंतर पूजा अर्चना करते हैं। If you see the Jaipur Gopinath is wearing watch also. और आप अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे तो गोपीनाथ जी जो है उनके हाथों में घड़ी भी है। So the deities are very, very affectionate in Jaipur, that somebody was asking why can't they all return, come back to Vrindavan. Then they said no, they all come here. We need the Radha Krishna deities to be here only. So they didn't go back, and then only the Pratibhus were again installed in Vrindavan. तो जयपुर वासी जो हैं वो इन विग्रहों से बहुत ही अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो किसी ने प्रश्न किया कि क्यों ये मूल विग्रह जो है वो वृंदावन वापस क्यों नहीं जा सकते, तो उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा नहीं, हम इनकी सेवा हम यहीं पे अच्छे से करेंगे, जयपुर में ही। So the Radha Gopinath ki jai. The next one is Radha Govind temple. It is again one of the biggest, one of the largest architectural building constructed in Vrindavan. तो अब हम राधा गोविंद मंदिर पहुंच गए हैं, जो कि एक विशाल निर्माण किया, मंदिर का जो प्रांगण है, मंदिर का जो निर्माण है बहुत ही भव्य और विशाल तरीके से किया गया है। So one day when Mahaprabhu was going for Madhukuri and other places, he found this deity in a hole near the Yamuna. Like when a cow was just standing there, he was able to identify the deity and then brought out the deity, Radha Govind deity. तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जब मधुकरी करते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने एक टीले पे, ऊंचे टीले पे एक गाय के निकट एक विग्रह को देखा, और इस तरह से उन्होंने ये राधा गोविंद का विग्रह जो है वहां से प्राप्त किया। And then he gave the deity to Raghunath Bhatta Goswami to start worshipping. और उन्होंने इस विग्रह को रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को दिया पूजा अर्चना करने के लिए। So at that time, Raja Man Singh was the general, and he had some provinces under his control under the Akbar rule. So he was a disciple of Raghunath Bhatta Goswami, and through his request, the big Radha Govind Mandir was built. It was actually 7-story building. तो इस मंदिर का निर्माण जो है महाराजा मान सिंह के द्वारा कराया गया था, जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि यह मंदिर जो था वो 7 मंजिला था। And it was so tall that Aurangzeb can see during that time whenever he goes via the Agra or via from Delhi, he will be able to see the top, the light or the fire burning on the top floor. तो ये इतना विशाल था कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अकबर जब भी आगरा के मार्ग से कहीं जाता, औरंगजेब जो है वो आगरा के मार्ग से कहीं यात्रा करते हुए जाता था, तो यह मंदिर का टीला जो है उसे दूर से ही जलता हुआ दिखाई देता था। And inside it had lot of gold, marble, silver, all the places, everything was carved with so much of wealth. It was built around 1570. तो अंदर का जो गर्भगृह था वो हीरे, मोती और दूसरे आदि रत्नों, सोने से भरा पड़ा था। And there is a huge carving of lotus on top of the ceiling, which is like very, very auspicious and very precious. और आप देखेंगे तो छत पे कमल के पुष्प के समान कलाकृति जो है बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है। But unfortunately, after 100 years, Aurangzeb, he got so much of vengeance. He ordered destruction. All this, out of the 7 stories, 5 stories were completely destroyed. Story means each of the story was like around 30 feet, more than 150 feet. So it was all brought down, and only 2 stories remained. At that time, there was a big earthquake,
inside the temple, and all the Mughal soldiers ran away. तो आपको जान के ये अचंभा भी होगा और क्रोध भी आएगा कि औरंगजेब ने ईर्ष्यावश इस मंदिर जो कि 7 मंजिला था, और ऐसे आजकल के कबूतर खानों की तरह इसके मंजिल नहीं थे, 30-30 फीट के एक मंजिलें थी, तो 7 पंचे 7 150, मतलब कम से कम 150-200 फीट जो है वो इसकी ऊंचाई थी। तो औरंगजेब ने ईर्ष्यावश इसे ध्वस्त करने का निर्णय लिया और अपने परिकरों को भेजा। उनके परिकरों ने ऊपर की 5 मंजिलों को ध्वस्त कर दिया, और जब 2 मंजिल बचे तो मंदिर के अंदर एक भयंकर ही भूकंप आया, और भयभीत होकर सारे जो सैनिक थे औरंगजेब के वहां से भाग खड़े हुए। And then only 2 stories remain now. और अब आप जाएंगे तो आपको सिर्फ वहां पे 2 मंजिलों का जो निर्माण कार्य है वही मिलेगा। But after that, nobody wanted to reinstall or do deity worship again in this particular building. और उस वजह से कोई यहाँ पे पुनः जो है पूजा अर्चना और अर्चा विग्रह की सेवा नहीं करना चाहता था। So the main deity that you are seeing, so beautiful, Radha Govinda, they moved to Jaipur. तो जो मूल विग्रह था जो कि इतनी सुंदर है वो उसे जयपुर भेज दिया गया। So in Jaipur they do a lot of very nice seva for Radha Govind. तो जयपुर में राधा गोविंद जी के मंदिर में आज भी भगवान के विग्रहों की बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से पूजा अर्चना होती है। And morning Mangalarti is very famous and affectionate, where the local people, everybody will come and pray for the Lord to wake up, and they sing very nicely for the Lord and do lot of charms to serve the Lord. और आज के दौर में भी मंगल आरती के समय वहां पे जयपुर वासी जो हैं वो आते हैं पूरे परिवार के साथ, और भगवान को जगाने के लिए और तरह तरह से गायन और संगीत के साथ भगवान को अपनी निद्रा से उठाते हैं। राधा गोविंद की जय। So now behind the old temple building, they constructed another small temple where there is the Pratibhu deity of Govinda, and then also we have Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, small deities, and also Jagannath, and you can also take darshan of one Govardhan Shila. तो आज के दौर में मंदिर के ध्वस्त हुए मंदिर के पीछे ही उन्होंने एक छोटा सा मंदिर का निर्माण करवाया है, जहाँ पे राधा गोविंद जी की प्रतिमूर्तियां जो है, प्रतिमूर्ति जो विग्रह है उसको स्थापित किया गया है। साथ ही साथ आपको चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के भी दर्शन होंगे। वहां पे जगन्नाथ जी का भी विग्रह है और एक बहुत ही सुंदर शालिग्राम शिला भी है, गोवर्धन शिला भी है, माफ करिए। Radha Govind ki jai. There will be a merchant who will come and take darshan of Gopal Bhatta Goswami, and he will say, I have come here to offer some nice clothing, nice high quality cloths. तो एक दिन एक व्यापारी उनके दर्शन, शालिग्राम जी के दर्शन करने आते हैं, और मैं गोपाल भट्ट गोस्वामी को कहते हैं कि मैं भगवान के लिए एक बहुत ही उच्च स्तर के, उच्च कोटि के वस्त्र भेंट करना चाहता हूँ। But Gopal Bhatta Goswami will say, what will I do with this nice embroidery gold, this one with the cloth? All I have is only the Shaligram Shilas. तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उन व्यापारी को बोला कि मैं इन वस्त्रों को क्या करूंगा, मैं तो सिर्फ शालिग्राम जी की पूजा कर रहा हूँ, तो वो वस्त्र नहीं पहन पाएंगे। Then the next day, then the Vyapari will say, okay, I'll come tomorrow. So that night, the Shaligram Shilas that he had, out of that, one of the very beautiful biggest Shaligram Shilas, Swayambhu, it manifested into Radha Raman. व्यापारी ने बोला कि मैं अगले दिन फिर से दर्शन हेतु आऊंगा। तो अगले दिन क्या होता है, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जो सबसे बड़ी शालिग्राम शिला थी वो स्वयंभू मूर्ति में प्रवर्तित हो गई। And that is what you see on the screen, Radha Raman. Very beautiful deities, very small, but it has got all the features that we are able to see.
तो अब आप अपने लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं जो विग्रह हैं, तो ये वही विग्रह हैं जो शालिग्राम जी से स्वयंभू मूर्ति के रूप में उत्पन्न हुए थे। और इस मूर्ति में भगवान के सारे अंग एकदम सटीक उसमें आचरण में हम लोग देख सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। And Hare when Prabhu. yes, Prabhu. आशीष प्रभु, will you please speak a little bit loudly, प्रभु? थोड़ा वॉइस कम आ रहा है। ओके प्रभु जी, अभी Thank ठीक है you. आवाज? हाँ प्रभु, अब ओके। So when the deities was shown to Rupa Goswami and Sanatana Goswami, Gopal Bhatta Goswami will show the deity to Rupa and Sanatana, and both of them will jump like anything, and so much of joy for them. तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को विग्रह के दर्शन कराए, तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और वो खुशी के मारे उछलने कूदने लगे। And they told, see, the moon-like face, the Chandra Bimba face is like Radha Govind, and the chest and the body portion is like Gopinath, and from waist to feet, from waist to feet, it is the resemblance or replica of Madan Mohan. तो उनका जो मुखमंडल है, जो अगर हम राधा रमन जी के मुखमंडल को देखें तो वो चंद्रमा के तरह प्रकाशित होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, राधा गोविंद जी के विग्रह से हम लोग उनके समान ही है। और जब इनकी छाती के दर्शन करते हैं तो ये एकदम गोपीनाथ जी के समान है, और जब इनको हम लोग कमर से लेके जब इनके चरणों तक दर्शन करते हैं तो ये हूबहू मदन मोहन जी की तरह दिखते हैं। So Gopal Bhatta Goswami was very happy, and they built a very small temple there, and he started worshipping Radha Raman. Raman means very, 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 very pleasing, and very, very pleasing to the heart and pleasing to the eyes and most beautiful. तो गोपाल भट्ट जी वहाँ पे विग्रह आने के बाद वहाँ पे उन्होंने छोटा सा मंदिर बनाया, और वहाँ पे राधा रमन जी की वो वहाँ पे अर्च विग्रह की पूजा करने लगे। और and until date in Vrindavan, the highest quality in the form of pujari seva and worship is done for Radha Raman. तो आज भी वृंदावन में सबसे उच्च कोटि की जो विग्रहों की सेवा होती है वो राधा रमन मंदिर में होती है। So for Radha Raman, the temple is his own home, where he has a separate place for darshan, his drawing hall, and he has a separate place for his dining. He has a separate place for his sleeping, his bedroom. Like that, the entire temple is for Radha Raman. तो राधा रमन जी का जो पूरा मंदिर है वो भगवान के घर की तरह ही है, जहाँ पे उनके सोने का कक्ष अलग है, उनके खेलने का कक्ष अलग है, उनके भोग ग्रहण करने का कक्ष अलग है। तो हर इस तरीके से उनका हर एक अलग अलग कक्ष उसी मंदिर में, तो पूरा मंदिर भगवान के लिए है, वहाँ पे और कोई नहीं रहता। So the pujaris take care of him very nicely. So it's like, how do we wake up our own children? They will wake him up. They'll give him toothbrush. Then they will ask him to brush his teeth. Then they will give him nice milk, very hot, very sweet milk, depending upon the climate. Then they will give some nice tiffin, morning breakfast bhoga. Then they will take him for bathing. Then again they will take him, come out, then dress him very alankar. Then they will come and place him for darshan of all the devotees. And then during lunchtime again they will take him to the bhoga mandap. Then after that, then they will make him sleep till night. They will do all this seva for him. तो जैसे हम लोग एक छोटे बच्चे की सेवा करते हैं, तो वहाँ पे जो पुजारी हैं वो भी भगवान की इसी भाव से सेवा करते हैं। तो वह सुबह सुबह उठ के राधा रमन जी को सुबह सुबह उठ के गर्म दूध देते हैं। सबसे पहले उनको दातून देते हैं दांत साफ करने के लिए, फिर उनको गरम गरम मीठा मीठा दूध देते हैं, मौसम के हिसाब से देते हैं। गर्मियों में उनको ठंडा दूध और सर्दियों में गर्म दूध, तो मौसम के हिसाब से उनको दूध दिया जाता है। फिर उसको भगवान को फिर स्नान कराया जाता है। भगवान को स्नान के बाद बहुत सुंदर अलंकार कराया जाता है, और उनको फिर सब भक्तों को दर्शन देने के लिए समक्ष वहाँ पे
प्रांगण में लेके आते हैं भगवान के विग्रह को। फिर दोपहर में भगवान को फिर से बहुत ही भोग लगता है, पूरा 56 भोग लगता है भगवान को वहां पे दोपहर में। और उसके बाद भगवान फिर विश्राम करने जाते हैं, अपने विश्राम कक्ष में जाते हैं। फिर उसके बाद शाम को फिर सबको दर्शन देते हैं। तो इस प्रकार राधा रमन मंदिर में भगवान की बहुत ही भव्य तरीके से एक छोटे बच्चे की तरह जैसे सेवा करी जाती है, तो वहां पे सब लोग उसी भाव से राधा रमन जी की पूजा करते हैं, उनका बहुत देखभाल। Prabhupada always advises, if you want to learn, if you want to know about how to do Archa Vigraha worship, then we have to seek guidance from the pujaris of Radha Raman temple. शीला प्रभुपाद हम सब लोगों को प्रेरित करते हैं कि अगर हम लोग को अर्चा विग्रह की पूजा कैसे करनी है, अगर हमारे को सीखना है तो हमारे को राधा रमन मंदिर के पुजारियों से सीखना चाहिए। So his deity form is so beautiful. You can see his small teeth, his fingers, and his face also is resembling very, very beautiful. So it is very important that we have that bhava and mood to worship Radha Raman. तो भगवान का हम लोग मुखमंडल देखेंगे, उनमें भगवान के दांत दिखते हैं, उनकी उंगलियां भी एकदम सटीक तरीके से आकार ली हुई हैं। तो इसलिए भगवान के जो राधा रमन जी के जो विग्रह हैं वो बहुत ही सुंदर विग्रह हैं और हमारे को उनको उनके प्रति पूजा करने के लिए भाव प्रकट करना चाहिए। And the speciality here is during summer time you can have darshan very close in his Ratna Simhasan, in his silver Simhasan. तो गर्मियों के समय हम लोग और खुशकिस्मत होते हैं क्योंकि भगवान प्रांगण में आगे की तरफ अपने अंदर आगे आके दर्शन देते हैं, जो कि रत्नों से जड़े सिंहासन पे विराजमान है भगवान। हम लोग यहाँ मूर्ति में भी देख सकते हैं, फोटो में भी देख सकते हैं। And the kitchen here is still alive, burning for the last 450 years. तो यहाँ पे जो रसोई घर है वो पिछले 450 सालों से वहाँ पे कभी अग्नि को शांत नहीं किया गया। अग्नि हमेशा यहाँ पे ज्वलनशील है पिछले 450 सालों से। So here we have Venkata Bhatta, we have Gopal Bhatta Goswami's Samadhi also. यहाँ पे इसी मंदिर के प्रांगण में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि भी है। So Venkata Bhatta, Tirumala, and Prabodhananda Saraswati are the three brothers, and Gopal Bhatta Goswami is son of Venkata Bhatta. वेंकट भट्ट, तिरुमला और वेंकट भट्ट, तिरुमला एंड प्रबोधानंद सरस्वती जो हैं तीनों भाई हैं, और जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है वो वेंकट भट्ट के पुत्र हैं। So he appeared on 1503 and disappeared at 1578. He lived here. He lived for around 75 years, and he's one of the manjaris called Guna Manjaris in Rajalila. उनका जो गोपाल भट्ट जी का जो जन्म है वो 1503 में हुआ था और वो 75 साल के लिए इस धरातल पे मौजूद थे, और वो जो थे गुण मंजरी का अवतार थे। He was very, very humble and polite, and he was doing his seva, and he has written only very few books, like called as Sat Kriya. गोपाल भट्ट जी जो थे वो बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही कम पुस्तकों का वितरण किया, जिनका नाम है सत्क्रिया, शरद दीपिका। And actually Jiva Goswami and when Sanatana Goswami wrote the Hari Bhakta Vilas, the entire edition, everything was done by Gopal Bhatta Goswami, and Jiva Goswami's Sat Sandarbha, all done, notes are all done by Gopal Bhatta Goswami. तो सनातन गोस्वामी जी ने जो हरि भक्त विलास पुस्तक लिखी थी तो उसका एडिटिंग भी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने किया था, और जीव गोस्वामी जी ने जो सत संदर्भ लिखे थे तो उनको भी जीव गोस्वामी जी ने बोला था और उन्होंने उसको लिखा था, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उसको लिखा था। He took the notes, and he also wrote commentary on the Krishna Karnamrita written by Bilu Mangala Thakur. और उन्होंने कृष्ण कारनामृता पे भी टिप्पणी करी है जो कि बिल्वा मंगल ठाकुर जी ने लिखी है। And
when Krishnadas Kaviraj Goswami approached him to write about Chaitanya Charitamrita, Gopal Bhatta Goswami made a very humble request. Don't ever write anything about me. Like that he made a request. तो जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास आए थे उनसे अनुग्रह करने के लिए कि वह चैतन्य चरितामृत लिखने जा रहे हैं, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनसे बहुत ही विनम्र निवेदन किया था कि वह चैतन्य चरितामृता में उनका वर्णन कहीं भी ना करें. So that is why if you see in Chaitanya Charitamritam or Chaitanya Bhagavatam or mostly Gopal Bhatta Goswami's leelas or whatever he has done is not revealed out. तो इसलिए हम लोग देखते हैं चैतन्य चरितामृता या चैतन्य भागवत में गोपाल भट्ट स्वामी जी का वर्णन कहीं पे भी नहीं आता. And that is because of his request that he remains very humble in this Vrindavan Kshetra. तो इसीलिए ये उसका कारण यही है क्योंकि वह बहुत ही विनम्र भाव से वृंदावन क्षेत्र में निवास करते हैं और उन्होंने अनुग्रह किया था, तो इसलिए उनका वर्णन इन दोनों पुस्तकों में नहीं किया गया. So whatever you're seeing in the screen now is the exact appearance place of Radha Raman. Like the previous night, the Shaligram Shila, the Damodar Shila, it's a Damodar Shila, which got manifested into Radha Raman. This arch, that whatever you see here, is the exact place where the deity got manifested. And this is the Rasoi, the kitchen. तो हम लोग बाईं ओर जो चित्र देखते हैं उसमें जो गुंबद बना हुआ है वो प्रकट स्थल है जो शालिग्राम शिलाओं का, शालिग्राम शिला का. और जो हम लोग शालिग्राम शिला, yeah, the Shaligram Shila got converted into Radha Raman. ओके, सॉरी प्रभु जी. तो हम लोग बाईं ओर जो देखते हैं गुंबद देखते हैं, गुंबद देख रहे हैं, तो वह वही प्राकट्य स्थल है स्वयंभू जहाँ पे शालिग्राम शिला जिसे वो राधा रमन जी प्राकट्य हुए थे, तो ये वही स्थल है. और हम लोग दाईं ओर में देख सकते हैं ये रसोई घर है जहाँ पे 450 सालों से कभी भी अग्नि नहीं बुझाई गई है. तो अग्नि हमेशा प्रज्वलित है 450 सालों से. So Radha Raman's eyes are considered the most beautiful because it manifests all the love and affection and prema according to our bhava. Like if you approach Radha Raman in the Vatsalya bhava, then he will manifest in our heart as our own son. But when we approach him as our own Saka, then he will manifest in through. When you see these eyes, it will manifest as a good friend. If you see him as the most benevolent prema or lover, then he will with the same eyes he will show all kinds of beautiful signs. राधा रमन जी की जो आंखें हैं, तो हम लोग जिस भाव से भगवान को पूछते हैं, तो भगवान की जो राधा रमन जी की जो नेत्र हैं वो उसी प्रकार से अपने आप को मतलब हमारे को उसी भाव से अपने आप को पूजा करने के लिए प्रेरित करते हैं. जैसे अगर हमारे को बच्चे का वात्सल्य भाव है, तो वात्सल्य भाव में भगवान के जो नेत्र हैं अपने हमारे हृदय में अपने आप को उसी प्रकार विकसित करेंगे. उसी भाव को अगर हम लोग सखा का भाव लेके जाएंगे और भगवान के नेत्र से हम लोग याचना करेंगे, तो वही भाव हमारे हृदय में प्रकट होगा. But on the topmost is the Madhurya Bhav. So सबसे जो उच्च भाव है वो है माधुर्य भाव. राधा रमन की जय. राधा रमन की जय. प्रभु जी 9 बज गए हैं, तो अभी प्रश्न लेंगे क्या? There's only 2 more. Maybe tomorrow I think we'll continue. Okay. We have 4 more temples to go. So maybe tomorrow we'll take. Okay. Hare Krishna. तो 4 और मंदिर हैं गोस्वामी, 6 गोस्वामी में से 4 गोस्वामी के और मंदिर हैं जिनकी हम लोग चर्चा कल करेंगे. तो यदि अगर किसी का प्रश्न है तो कोई पूछ सकता है. कपिल प्रभु का प्रश्न था. कपिल प्रभु, Hello, I think I've answered. Yeah. आपने हैंड रेज किया था बीच में. Yeah. Actually, I did message to Prabhuji. Okay. That Prabhuji just
can you more glorify about eyes and teeth of Radharaman, please? Yeah, maybe tomorrow I will glorify along with the other this one. Okay, Prabhuji. हरि बोल। किसी और का हरे कुछ कृष्ण प्रश्न जी, है? मेरा एक प्रश्न था। ये आदित्य जो आपने बताया कि आदित्य ने यहाँ पे वो किया था मदन मोहन में, तो वो 11 आदित्य कौन है, मतलब क्या है वो आदित्य, मतलब? Aditya is also kind of representation, or the sun gods, different planetary expansions of the sun god. They're called as Adityas. So those Adityas, so for example, we say Adityas, Rudras, like that. There are so many expansions, the gods. So here, all the Adityas came here and they did penance just to take darshan of Krishna. आदित्य जो है प्रभु जी सूर्य भगवान का उनको विस्तार हम लोग मान सकते हैं। भगवान के काफी विस्तार होते हैं, तो भगवान से सूर्य भगवान के विस्तार आदित्य माने जाते हैं, और उन्होंने यहाँ पे आके तपस्या करी थी। ओके प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? Hare Krishna, Prabhuji. Can I ask a question, Prabhuji? यस प्रभु, नीलेश प्रभु बोलिए। Hare Krishna, Prabhuji, I think Gopal Bhatta Swami, Goswami Maharaj from the Gaudiya Sampradaya, if I'm not wrong. But today we can see that people in Radharaman, devotees in Radharaman temple, were from some other Sampradaya. So it raised quite confusion that Gopal Bhatta Goswami Maharaj from our Sampradaya, Gaudiya Sampradaya, then how can other Sampradaya people can serve Radharaman deities? Nice question, Prabhu. Actually, what happened is similar to this is one example, but there are so many branches out of that came out of Mahaprabhu. Like there are more than 80 branches, out of which there are so many different changes happened due to various factors. Like for example, when we go and see how Radha Shyam Sundar Mandir is taken care, the way of their worship, it will start changing, and because of the presence, or because of the at some point of time somebody would have dominated, or somebody would have made sure that their way of worship has to be done. So it all started somewhere in between, and then it got over dominated. Now it is in that kind of situation. That's all. But anyway, from what we have to see is the Acharya is from our Sampradaya. The deity, the Lord is Sarva Vyapi, Sarvagya. He is there for all of us. So we'll have to see in that bhav, and then we just have to worship the Lord. That's all. Okay, thank you, Ruji. Ruji, I have one more question. I think day before yesterday you said that Radha Madan Mohan temple was built by Akbar, and today you said that that temple were made by that Kapoor devotees who supposed to cross the Yamuna river, and his boat was something. Akbar built Jugal Kishore Mandir. Akbar built Jugal Kishore temple. Yes. Okay. Thank you, Ruji. Thank you. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। You came on. You both came back on time. Thank you, Haribol. Okay, Prabhu. Thank you, Prabhuji. I don't know, Prabhuji. Airtel was having some problem, Prabhu. So Airtel broadband Zoom was not connecting through Airtel. Okay. All the other apps are working except Zoom. Okay. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Kapil Prabhu. Prabhuji, can I ask something? Yes, please. That you told that Prabhupada told that we should be inspired from the services given at Radharaman temple by the pujaris, right? Right. So, what exactly the services Prabhupada seen that time, which was so inspired to Prabhupada to quote to follow by us? What was that matlab in that way? Is any specification or some seva? Out of the Navavida Bhakti, like when you see Navavida Bhakti, for example, Kirtana, then Smaranam, whatever we are hearing, Shravanam, all those things he would have told in different places, right? For example, the best place if you want to hear about this, about Bhagavatam Katha, or about Kirtana,
about means we all know when we go to Mayapur, it is only just Nama Sankirtan, just hearing about the Lord, dancing and having this one. So best place for you to have nice darshan and prasadam is Puri. So like that we have different bhav and mood, and also place where we can relish the same devotion service, a additional way of worship in different locations. So in that way, Prabhupada saw that deity worship, Archa Vigraha, is also very, very important in the Navavidha Bhakti. And if you come to South India, still a lot of temples follow very, very strict Archa Vigraha form. So Prabhupada also knows that some of us or most of us may not come to South India to learn about this Archa Vigraha and all. So in Vrindavan, he identified that still the main Archa Vigraha worship is still continued in Radharaman temple. So he wanted to give that opportunity to his devotees also, that if you want to know about Archa Vigraha form, you have to follow this. That is why, some of the devotees might be interested into having Sheela. Some of them will be interested to have a small Laddu Gopal, like that. So if their mood and bhav is like that, then if they want to do a nice devotion service, means taking care of the deities very nicely, like their own chief person in the home, this is not my home, this is Krishna's home, means I have to take care of Krishna very nicely in the Archa Vigraha form. So he is there to guide us. So I have to wake him up, I have to give him nice boga, I have to make him sleep. There are nice devotees where they have special bed, special cushion, pillows, special everything separately maintained for the VIP in the house. So if you cultivate that bhava, then accordingly Krishna will reciprocate in that mood of service. So that is also one more way of worship, and which is also recommended for the grihasthas. Prabhupada specifically mentioned, if you are a grihastha, it is better you should at one stage you should do some deity worship, because the other form of deity worship is other form of worship, like archanam, like vandanam, dhasyam, all those things will be there, which will encompassate within this deity worship. When you have deities at home, everything will come inside that. So every day you will do vandanam, every day you will be in the mood of dhasya bhav, you will serve him, every day you will do some kind of kirtan, every day you will do some arti. So that is what Prabhupada envisioned, that all the grihasthas at one point of time should have deity worship. But he didn't recommend it for others, like if you are a brahmachari or if you are going sannyasi and all, he had a different recommendation. So that is the major understanding. Thank you, Prabhuji. Very beautifully you glorified. Thank you. हरे कृष्णा। किसी का कोई और प्रश्न है? नहीं तो हम लोग इस सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल फिर से शाम को 8 बजे फिर से हम मिलते हैं। तो थैंक यू प्रभु जी। आई थिंक अभी सब हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।